अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is Faiza Mushtaq from City College of Science and Commerce, Multan. Today we will discuss our lecture number 2 of BSc Part 1, Chapter number 8. The topic is Poisson distribution. Poisson distribution already हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका पीडीएफ होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस म्यू म्यू रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल. ये इसका पीडीएफ है. इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है और बायनोमियल पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही लिमिटिंग फॉर्म होती है. जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n लार्ज हो जाए और प्रोबेबिलिटी से स्मॉल इवन 0.05 से भी लेस हो जाए तो फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है. तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8.32 पार्ट सी है उसका. If x is a Poisson random variable with mu is equal to 1.6, so we have to find probability of x is equal to 0, 1, 2 and greater than equal to 2. हमें पता है कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है और वो म्यू, और म्यू इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है 1.6. इसका पीडीएफ लिख देंगे. probability of x is equal to x e raised to minus म्यू म्यू raised to x over x का फैक्टोरियल. अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे. पहले 0 पुट कर देंगे, फिर 1 और फिर 2. अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में उसके पैरामीटर की वैल्यूज भी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई रेज पर माइनस म्यू की जगह पे आ जाएगा 1.6, फिर 1.6 रेज पर 0 और 0 का फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकाल लेंगे, 2 निकाल देंगे. और लास्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 मीन्स कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2. तो अब लेस देन इक्वल टू 2 में हमारे पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी. 0 पे आ जाएगी 1 एंड 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड 2 के प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे हम और उसे 1 में से माइनस कर देंगे. 1 माइनस इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और 1 में से जब इनके आंसर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8.33 पार्ट ए. A Poisson distribution is given by उसका पीडीएफ हमें दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस 3 रेज पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल. अब हमें पता है कि ई रेज पर माइनस म्यू, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3. सो इट मीन्स कि उसका पैरामीटर म्यू हमें क्या दिया हुआ है 3. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है. हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्स की वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है. तो एक्स की वैल्यू हम पहले 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पर माइनस 3 रेज पर 0 और 0 का फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. सेम ऐसे ही एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 और फिर 4 और हमारे पास रिजल्टिंग आंसर्स आ जाएंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8.32 का ही बी पार्ट करते हैं. अब हम Suppose that x has a Poisson distribution with probability of x is equal to 1 is equal to 0.3 and probability of x is equal to 2 is equal to 0.2. कैलकुलेट करना है हमें probability of x equal to 0 and probability of x is equal to 3. अब हमें probability of x is equal to 1 उन्होंने हमें दिया हुआ था 0.3 और probability of x equal to 2 दिया हुआ है 0.2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1 उसका पीडीएफ देखते हैं कि क्या होता है. वी नो दैट पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर एक्स और एक्स का फैक्टोरियल की रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक. अब अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 उन्होंने हमें 0.3 दिया हुआ था. दैट्स वाई हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की जगह पे 0.3 लिख देंगे और ई रेज पर माइनस म्यू वैसे ही म्यू की पावर 1 म्यू ही होता है और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है जिसको लिखा लिखा एक बराबर. सो ये हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे. 0.3 इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस म्यू इंटू म्यू. अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की तरफ. उसका फार्मूला क्या होता है ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 उन्होंने हमें दिया हुआ था 0.2. सो दैट्स वाई इसकी जगह पे हम 0.2 पुट कर देंगे. यहाँ आ जाएगा ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर 2 और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा. अब ये 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.2 हमारे पास आ जाएगा 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पर माइनस म्यू इंटू म्यू का स्क्वायर. ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 ओवर 0.3 इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर 2 ओवर ई रेज पर माइनस म्यू म्यू रेज पर 1.
अब यहाँ पे e माइनस म्यू से कैंसिल हो जाएगा और म्यू की पावर 1 जो है ये म्यू की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी ऊपर एक म्यू बचेगा। और इधर ये डिवाइड करेंगे 0.4 को 0.3 से, तो हमारे पास क्या आता है 1.33। सो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.33। अब नेक्स्ट अब हमारे पास पीडीएफ क्या बनता है बानोमियल का, सॉरी पाइथन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e माइनस म्यू म्यू रेस पर ओवर x का फैक्टोरियल। म्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे -1.33 और यहाँ पे 1.33 की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल। अब हमें 0 और 3 पे प्रोबेबिलिटीज बेसिकली निकालनी थी, तो अब हम यहाँ पे x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 पुट करने के बाद उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। और 3 के लिए हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम 3 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। जी, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.33 का पार्ट सी। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद probability of x is equal to 2 is equal to 3 into probability of x is equal to 4. We have to find the probabilities at x is equal to 0 and less than equal to 3 up to 3 decimal places. This is very important question according to your examination point of view और easy भी है। देखते हैं हम इसको। हमें मालूम है फिर से वही बात कि पाइथन का पीडीएफ क्या होता है, इसका पीडीएफ लिख देंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e माइनस म्यू रेस पर x का फैक्टोरियल, उसकी रेंज दे देंगे 0 to इन्फिनिटी। अब हम जब अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e माइनस म्यू रेस पर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। और जब हम x की वैल्यू राइट हैंड साइड पे हमारे पास था 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 का फार्मूला क्या होगा e माइनस म्यू रेस पर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अब चूंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, इनको हमने यहाँ लिखा, उनकी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब 2 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 2 ही होता है, और नीचे 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24। अब 3 24 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3 1 द 3 3 8 द 24, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है e माइनस म्यू रेस पर 2 ओवर 2 और यहाँ पर e माइनस म्यू इंटू म्यू रेस पर 4 ओवर 8। इस 2 को अगर हम इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 8 से कैंसिल होगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास। जब हम राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा e माइनस म्यू इंटू म्यू रेस पर 2 इज इक्वल टू e माइनस म्यू रेस पर 4 ओवर 8 इंटू 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा 4। अब ये जो e माइनस म्यू और म्यू रेस पर 2 है इसको हम यहाँ ले आते हैं और 4 यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, तो e माइनस म्यू से कैंसिल हो जाएगा, म्यू रेस पर 2 म्यू रेस पर 4 से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा म्यू रेस पर स्केयर। और अगर हम बोथ साइड इसका पॉजिटिव स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2। अब हमें वैल्यूज़ निकाली थी 0 पे और लेस दैन इक्वल टू 3 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे। म्यू हमारे पास आ चुका है, 2 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा e माइनस 2 रेस पर 0 और 0 का फैक्टोरियल सॉल्व किया आंसर आ गया। लेस दैन इक्वल टू 3 में 0 1 2 और 3 की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये गलती से -2 लिखा गया है, ये -2 नहीं बल्कि 2 ही है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पे 0 पुट कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे जब 1 आएगा तो क्या आ जाएगा e माइनस 2 रेस पर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 में e माइनस 2 रेस पर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और 3 वैल्यू जब होगी तो e माइनस 2 रेस पर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। इन सब के आंसर्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है 0.857। जी, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.34 पार्ट बी। Past experience in the production of a certain component has shown that the proportion of defective is 0.03. Components leaves the factory in boxes of 500. What is the probability that a box contains 3 or more defective? The 2 successive box contains 6 or more defective between them. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें प्रोपोर्शन दी हुई ऑफ डिफेक्टिव्स की, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.03 मीन्स के p दिया हुआ है और n हमें दिया हुआ है 500। हमें पता है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर म्यू होता है और म्यू इक्वल टू होता है np के। मीन हमारे पास बानोमियल में np के इक्वल होता है, सो n हमारे पास दिया हुआ है 500 और p दिया हुआ है 0.03, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इट मीन्स के म्यू आ गया हमारे पास 15। फार्मूला लिखेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का और वहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 15, तो हमारे पास आ जाएगा e माइनस 15 रेस्ट पर x ओवर x का फैक्टोरियल। अब हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी थी। पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा था 3 और मोर डिफेक्टिव मीन्स के ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी।
तो ये इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 2 में 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे हम। जो आंसर आएगा उसे ऐड करेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेसिव बॉक्सेस कंटेन 6 और मोर डिफेक्टिव 6 और मोर मीन्स 6 और 2 सक्सेसिव बॉक्सेस मीन्स कि यहाँ पर उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 होल रेज टू पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसकी लेस देन इक्वल टू 5 में हमारे पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी, 0 पे आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे गिवन नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है 1 माइनस यहाँ पे ई रेज पर माइनस 15 रेज पर 0 और 0 का फैक्टोरियल प्लस ई रेज पर माइनस 15 रेज पर 1 और 1 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ई रेज पर माइनस 15 रेज पर 5 और 5 का फैक्टोरियल। इन सब को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनको हम जब ऐड कर लेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.0282988। अभी जब इस आंसर को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.971702। इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.9442। जी तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8.35 बी पार्ट। 10% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग process turn out to be defective. Find the probability that in a sample of 10 tools chosen at random, exactly 2 will be defective by using binomial distribution and by using Poisson approximation. अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को बायनोमियल और पाइथन दोनों से इसको अटैम्प्ट करना है। तो पहले आते हैं हम इसके स्टेटमेंट की तरफ कि उसके अकॉर्डिंग उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 टूल्स, सैंपल मीन n हमें दिया हुआ है उसने 10, और 10% टूल्स प्रोड्यूस इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउट टू बी डिफेक्टिव। जो डिफेक्टिव है वो कितने, 10% मीन्स 10/100, तो वो कितना है 0.1। तो P उसने हमें दे दिया 0.1, Q आ जाएगा 1 माइनस P मीन्स 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। अब अगर हम बायनोमियल से करते हैं तो बायनोमियल के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं n और P। n हमारे पास आ गया गिवन दिया हुआ था 10, P भी उसने दिया हुआ था, Q हमने निकाल लिया। तो बायनोमियल का PDF हमें मालूम है कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n cx p रेज़ पर x q रेज़ पर n माइनस x। x की जगह पे हम अपने क्या पुट करना है 2, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 10 c2। p हमारे पास 0.1 था और q हमारे पास 0.9। इनकी वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया और आंसर आ गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे पाइथन के थ्रू। तो पाइथन का हमें मालूम है कि हमें पैरामीटर होता है म्यू, और म्यू इक्वल टू होता है एन पी के। एन उसने हमें 10 दिया हुआ था, पी 0.1 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ गई 1। और अब पाइथन का PDF लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ पर -1 1 रेज़ पर x ओवर x का फैक्टोरियल। x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा। जी तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा, इसको समझा होगा। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे क्यूरी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।